हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र खाती सीआरपीएफ पर। आज हम बात करने वाले हैं जिनका भी कांस्टेबल जीडी का यहाँ पर ट्रांसफ़र आ चुका है, तो उनको जो है यहाँ पर मनपसंद चॉइस पोस्टिंग यहाँ पर नहीं मिली है, तो उनको क्या करना है उसके बारे में पहले आपको एक वीडियो बना के बता चुका था। तो यहाँ पर एक सिग्नल के माध्यम से ये बता दिया गया है। आप लोगों के ऑफिस में भी इस प्रकार का सिग्नल आ चुका होगा, तो अगर आपको पता नहीं है तो अपने राइटर से पता कीजिए। और यहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए बता दिया गया है, इसकी डेट निर्धारित कर दी गई है। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग एससीटी 2025 सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ट्रांसफर थ्रू संतोष पोर्टल बाय सीटीजीडी। तो कांस्टेबल जीडी के लिए जो है यहाँ पर पोस्टिंग ट्रांसफर निकाला गया है संतोष पोर्टल के द्वारा। तो उसके लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है, जिनको सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उसके बारे में, तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन उनको देना है अपने ऑफिस में। और ये जो है इसके लिए डेट रखी गई है आपके ऑफिस के लिए, जो हेड ऑफिस के लिए जो यहाँ पर डेट रखी गई है वो रखी गई है 30 जनवरी 2025 से लेके 3 फरवरी 2025 तक। और वहीं सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 4 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक। और जो डायरेक्टेड के लिए जो डेट रखी गई है अंतिम, तो वो है 7/2/2025 से लेके 13/2/2025 यानी कि 13 फरवरी 2025 तक। लेकिन आपके पास जो टाइम है वो है सिर्फ 3 तारीख तक का। यहाँ पर 30/1 से लेके 3/2 तक जो है ये है। तो आप जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दीजिए। अगर आप अपने चॉइस पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एप्लीकेशन दे दें। मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक आपको एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के साथ-साथ आपने जो चॉइस फ़िल अप किया था, उसका कॉपी मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था, तो वो आप एक लगा देंगे। और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो आपको पोस्टिंग मिली हुई है, उसकी एक कॉपी लगा दीजिएगा, कौन-सी बटालियन जो है आपको मिली है। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है, आपको 10 जो है 10 बटालियन देनी है। तो 10 बटालियन आपको देनी है। तो 10 बटालियन आप आपने जो चॉइस की थी पहले 20-22 जो भी थी, जो भी आपने चॉइस की थी, तो उसमें लगभग आपकी होती हैं 8-10 जो है मेन चॉइस वाली होती हैं। बाकी तो आपको एक ज़बरदस्ती जो है आपको 5 की 5 भरनी है, 4 भरनी है, वो दिया रहता है, उसकी वजह से आप भरते हो। मेन आपकी मनपसंद जो होती हैं वो 5 से लेके 10 के आस-पास होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पे 10 बटालियन आपको ऐसी देनी है जिनमें आप जाना चाहते हो। ठीक है? जो आपकी पुरानी लिस्ट है, उस लिस्ट के साथ-साथ आपने यहाँ पर अलग से एप्लीकेशन के साथ 10 बटालियन ऐसी देनी है जिनमें आप जाना चाहते हो। तो उसके साथ आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है ये डेट के अंदर-अंदर ऑनलाइन संतोष ऐप के थ्रू जो है यहाँ पर अप्लाई कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटेंड ऑफलाइन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑनलाइन होगा, यानी कि आप जो है आप तो एप्लीकेशन देंगे, लेकिन इसको आपके हेडक्वार्टर के द्वारा जो यहाँ पर डेट दी गई है, इस तारीख तक जो है आपके हेड ऑफिस के थ्रू ये ऑनलाइन जो है अप्लाई किया जाएगा। तो ये अप्लाई होगा हेड ऑफिस के द्वारा। तो आपने जो है एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के साथ आपने जो चॉइस पोस्टिंग के लिए जो बटालियन चॉइस की थी वो उसकी कॉपी लगानी है, जो बटालियन आपको मिली है वो लगानी है। साथ में आपको 10 बटालियन ऐसी देनी है जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो ये सब देने के बाद आपका हेड ऑफिस इस पर कार्रवाई करेगा। अगर आप सेक्टर हेडक्वार्टर में हैं तो वो आपका यहाँ पर कार्रवाई करेगा। और डायरेक्टेड के लिए ये टाइम है, तो इसके अंदर जो है कार्रवाई करेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो भी ऑफ़िसर भी अगर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि मान लो वो डायरेक्ट ईमेल करता है या किसी चीज़ के माध्यम से बोलता है कि मतलब मुझे ये चॉइस नहीं मिली है, तो उस चीज़ के माध्यम से जो है ये रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं लिया जाएगा, सबमिट नहीं होगा। वो तभी होगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन देनी होगी, उसके माध्यम से ये होगा। और उसके साथ ही साथ आप अगर रिप्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन मान्य होगा। यदि आपका रिप्रेजेंटेशन कोई और अप्लाई करता है या आपके घर से कोई बोलते हैं कि इनको इधर मिलना चाहिए, तो उस सिचुएशन में ये आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको खुद ही एप्लीकेशन देना है। और एप्लीकेशन टाइम से देना है, दिए गए टाइम के अनुसार ही देना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यदि टाइम पर ये आपकी एप्लीकेशन नहीं आती है तो आपका रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं होगा। तो ये थी आज की जानकारी। तो यहाँ पर आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 10 तारीख से यहाँ पर 30 तारीख से जो है
10 बजे से यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है। तो 30 जनवरी तक से स्टार्ट होगा, तो 30 जनवरी तक आप दे दीजिए। उसके बाद 30 जनवरी से लेकर 3 तारीख तक आपका हेड ऑफिस इसको सबमिट कर देगा। तो अगर आपका 30 तारीख तक नहीं भी हो पाता है तो 3 तारीख तक का समय है, तो 2 तारीख तक आप दे दीजिएगा। 3 तारीख को आपका हेड ऑफिस जो है अप्लाई कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए। तो इसके बाद दूसरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर समर चयन ट्रांसफ़र जो है 2025 का, तो इसमें जो है यहाँ पर कांस्टेबल जीडी के लिए कोबरा में 30 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है। ये सिर्फ 1 साल के लिए है। समर चयन ट्रांसफ़र 2025 के लिए है। 2026 में ये वापस से जो है आपका बिलो 30 ईयर यानी कि 30 साल से नीचे ही हो जाएगी उम्र कांस्टेबल के लिए। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर कोबरा से निकलने वाले जिनका 3 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, वो निकलने वाले ज़्यादा हैं और वहाँ पर जाने वालों की संख्या कम है। तो इसीलिए यहाँ पर 30 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो अप्लाई किया है, हो सकता है इनको दोबारा से कोबरा बटालियन खोल के इनको दोबारा से अप्लाई करने के लिए हो सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। उनका जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र दे दिया गया है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर जो ये सिग्नल आया था, इस सिग्नल के माध्यम से उन्होंने 30 साल से 35 साल कर दिया है, यानी कि 35 साल तक जो है कांस्टेबल जीडी जो भी हैं, वो इस साल जो है कोबरा को ज्वाइन करने के लिए जो है 35 साल उम्र उनकी रखी गई है। तो अब इसमें ऑनलाइन तो नहीं खुला, तो यहाँ पर इनके लिए एक निर्देश दिया गया है कि जो भी 35 साल तक के कांस्टेबल जीडी हैं, उनमें से यदि कोई भी यहाँ पर कार्मिक अगर कोबरा में जाना चाहता है, तो विलिंग होकर अपना नाम जो है ऑफिस में दे सकता है। तो यहाँ पर अपना नाम दे सकता है, तो अपना नाम जैसे ही यहाँ पर विलिंग होकर देगा, तो उसके बाद उनके नाम जो है कोबरा के लिए जाएंगे और उसके बाद किस किस का कोबरा में ट्रेनिंग के लिए नाम आएगा वो बात की बात है। तो यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी है अभी कोबरा में और 35 साल तक जो भी कांस्टेबल जीडी जिनका कोबरा में जाने का सपना रहा है या फिर कोबरा में जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपना विलिंगनेस अपना नाम दे सकते हैं ऑफिस में, ऑफिस के माध्यम से, और उनका जो है कोबरा में नाम चला जाएगा और उसके बाद वो ट्रेनिंग करके कोबरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।